मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया है। बात करें तो यूएई के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? साल में अगर 3 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला ना हुआ जो उनको बताता है कि इस मुल्क में इंसाफ है और उनको बताता है कि ऐसा कोई इदारा है जो इंसाफ दे, तो फिर इसका मतलब है ये एक सिविल वॉर का ऐलान है। वेरी इंपॉर्टेंट सिटी अहमदाबाद इंडिया से, जहाँ पर शेख ज़ैद अल नहयान मौजूद है और ग्लोबल समिट चल रहा है गुजरात का। वहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है और शेख ज़ैद साहब 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है। बहुत बड़ी एक बात होती है कि वो दोनों जो शेख ज़ैद साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम जो बिजनेस इनका चल रहा है या जो इनके ताल्लुकात हैं वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो किया। गुजरात वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। विदेश मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, दोस्ती के मजबूत बंधन की पुष्टि। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपका हमसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद। तो इसी तरह इंडिया है, बड़ी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस पे उन्हीं के साथ करने। ये एक फैक्ट है, इंटरनेशनल फैक्ट है। हाँ जी, तो ये देखे ना, हम भी तो 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया में, 5वीं सर, छोटी हम भी नहीं है। उसमें हमारे जो हुक्मरान तबकात है ना, मतलब नॉट पर्टिकुलर कोई भी हो, वो ये दिलचस्पी नहीं लेते। उसका नतीजा क्या है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई आई, लोग रोल गए जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है। वो यही वजह है ना, मतलब ये मुल्क की जो इकोनॉमी है, हालांकि मुल्क की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो सकती है, पाकिस्तान को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हुए हर किस्म के, मगर वो करते ही नहीं है। वो अपनी लड़ाई झगड़ों में जो आपके तो सामने है। जब से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर दुबई सऊदीया इंडिया के हो गया, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। वो स्टेटमेंट जितनी आती है मुसलमानों की वो इंडिया के हक में आती है। जो अफगानिस्तान तो शुरू से हमारे खिलाफ था, चाहे वो मुसलमान लोग हैं, मगर वो इंडिया के काबू में शुरू से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान को सिंस 47 से तस्लीम ही नहीं किया। रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह मोदी जो है वो देखे, वो करप्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो सादा कपड़ों में ये वो मुल्क के लिए काम कर रहा, अपने मुल्क के लिए या हिंदुइज़्म के लिए, जिसमें वो मंदिर बनाना भी आ जाता है। तो जब वो कोई बंदा काम करेगा, नेशनल होगा, नेशनलिस्ट जिसे मैं कहता हूँ, तो देन उसने उनकी फिर जो इकोनॉमी है उसने ग्रो ही करना है ना।
द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया, वो जो मोजम्बिक इधर उधर बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क के लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है। देखें, मैं पाकिस्तान के हवाले से अक्सर पाकिस्तान की हुकूमत के इनिशिएटिव्स देखता हूँ। जैसे कल पाकिस्तान के जो मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि हम स्टार्टअप्स के हवाले से ये एक पैकेज लेके आए हैं कि जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 70% वो पैसा डालेंगे, 30% हम उनको पैसा डाल के देंगे, और उसकी जो ऊपर इक्विटी होगी इस पर हम कोई कुछ नहीं लेंगे, वो हमारी तरफ से एक सपोर्ट होगी ताकि हम उनको वेलकम करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि आए पाकिस्तान में आके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें एंड ऑल दैट, विच इज समथिंग वेरी गुड। अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब पाकिस्तान SIFC की बात करता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात करता है, जिसमें फौज और पॉलिटिकल क्लास मिल के काम कर रही है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आए उनको एक वन विंडो ऑपरेशन और दिया जाए, जो कि बहुत अच्छा कदम है टेक्निकली स्पीकिंग। एक बात। दूसरा, जब हम कुवैत के पास जाते हैं, जब हम कतर के पास जाते हैं, सऊदी अरब के पास जाते हैं, UAE के पास जाते हैं और कहते हैं आके इन्वेस्टमेंट करें, क्या हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर को साथ बैठाते हैं? एग्जाम्पल जिस तरीके से वो वीडियोस मैंने देखी ट्विटर में, बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया उसको, बड़ा अच्छा लगा जिस वक्त उनका जहाज लैंड करता है और फिर नरेंद्र मोदी जी खुद खड़े होते हैं और जिस तरह उनकी एक आदत है बड़ी टाइट करके ना जप्पी बांधने हैं, वो हम सुनते रहते हैं ना वो इंडियन मूवीज के अंदर, या फिर सिद्धू जी को या फिर इस तरह के लोगों को हम सुनते हैं और बड़ा मजेदार अच्छा लगता है। ये बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है इस तरह की। हालांकि बहुत सारे लोगों का है हाथ मिलाना, सिर्फ हैंडशेक करना होता है, लेकिन अरब वैसे क्योंकि करते हैं, और एशियंस तो हम पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, या फिर हिंदुस्तान के हों, या फिर अफगानिस्तान के हो, और ईरान में भी काफी हद तक ये चीज होती है। तो इस तरह का वो मिलना, ये एक मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल सेट करता है कि भाई शेख ज़ैद साहब एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ा उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग, यानी एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ यार, हम फॉलो करते हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, क्योंकि आपस में कजन्स हैं। जब ये अलग अलग नहीं थे तो एक ही सऊदी अरेबिया पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक कंट्री हुआ करता था। तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे जी काबा जो है, खाना काबा है, बाकी चीज़ें हैं। जिस तरह हर रिलीजन के कोई ना कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग, हमारे यहाँ मुसलमान हज उम्रा करने जाते हैं, बाकी जो रिलीजन्स के लोग हैं, कोई करतारपुर आता है, कोई जो है वो नानकाना साहब विजिट करता है, कोई जो है वो यहाँ पे हिंदू हमारे जो भाई हैं वो आते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, चकवाल के पास सॉल्ट रेंज में बड़ी प्यारी जगह है, वहां पे वो विजिट करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना, और हर किसी के लिए अपनी की इज्जत, लेकिन वो इज्जत हमारे ऊपर भी है कि हम भी उसकी रिस्पेक्ट करें और दिल से करें। यार मैं कहता हूँ ना, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, या किसी के अगर वो जो कुछ कर रहे हैं, जो वर्शिप करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, मेरे ख्याल में ना आपके ईमान को कोई खतरा होता है, ना आपका ईमान, इस्लाम कुछ भी नहीं खराब होता, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं।